छठे अध्याय का कौन सा श्लोक है? छठे श्लोक को हमने सुनाया था आपको। गीता जी के छठे अध्याय के छठे श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जिस जीवात्मा के द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता, जिस जीवात्मा ने, इससे क्या सिद्ध हुआ? जीतने वाला कौन है? जीवात्मा। गुलाम कौन बना हुआ है? जीवात्मा। मुक्त किससे होना है? मन, बुद्धि, इंद्रियों आदि से। कैसे मुक्त होना है इनसे? कि ये वासनाओं को यानी संसार की इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत सारे सामने देख करके 5 इंद्रियों के 5 विषयों को इकट्ठा कर करके बुद्धि में एकत्रित कर लेता है, और बुद्धि फिर वो मन में और मन इंद्रियों में उतर के शरीर के साथ, शरीर तो सारा इन्हीं चीजों से है। शरीर में कौन है? 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, इसके अलावा शरीर का क्या? बाकी अंग उसी के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसलिए शरीर सहित कह दिया। तो क्या करता फिर रहा है ये जीवात्मा? भोगता फिर रहा। वो जिसमें इसको सुख आता है वहां राग से बनता है। राग मान ले अटैचमेंट हो जाना, आसक्ति हो जाना, अरे बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, और मिले और मिले। तो उस राग से बंद करके ये बहुत सारे संस्कार इकट्ठे कर लेता है, और जहां इसे सुख नहीं आता वहां द्वेष से बनता है कि नहीं, दोबारा ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, चिंतन नहीं छोड़ता। इसलिए जीवात्मा को कहा राग और द्वेष ही दोनों इसके बंधन के कारण है। अगर राग द्वेष से ये मुक्त हो जाए तो ये मुक्त हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि राग द्वेष ही मेन बंधन है। फिर इसके अंदर आसक्ति, मोह, ममता, ये सब राग द्वेष के ही कारण प्रकट है। फिर ये अपने स्वरूप को, जो इसका चैतन्य स्वरूप, सुख स्वरूप, अविनाशी स्वरूप है, उसमें ये स्थित हो जाए। अभी क्या है, उसमें स्थित होते हुए भी उसमें नहीं रहता, भाग रहा है, इंद्रियों के माध्यम से बाहर विश्व में दौड़ रहा है, इकट्ठे कर रहा है। जिस जन्म में जाता है, जहां भी जन्म लेता है वहीं इकट्ठे करता है। अभी तुम भजन सुन रहे थे, पुत्र पुत्र आदि को में लुभाना नहीं, मैं हूँ नारी ये भाव अपनाना नहीं, कभी मेले तमाशों में जाना नहीं, नैया जीवन की पार करो सजनी, परिपूर्ण एक ब्रह्म लखो सजनी। तो ये सारा भजन में सुन रहे थे ना, तो ये सजनी सजनी किसको कहा जा रहा है? जीवात्मा रूपी सुरता को, चेतना को। ये चेतना तो इधर उधर भटकती फिर रही है, मत फिर, मत घूम, मत दौड़, ये मेले तमाशों में कुछ नहीं मिलना। इसलिए वो संकेत कर रहे हैं सुरता को, महापुरुष गुरुदेव, मान जा, मान जा। लेकिन आदत पड़ गई है विश्व में विचरण करने की, विश्व से बाहर रहना, इसे अलग होना, इसे लगता है कि जिंदगी ही खत्म है मेरी, विषय नहीं तो मैं नहीं, ऐसा इसे भ्रम हो गया है। इसलिए भगवान छठे अध्याय के छठे श्लोक में यही बात कह रहे हैं कि जिस जीवात्मा के द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, जिस जीवात्मा ने ऐसा कर लिया, मन और इंद्रियों सहित अपना शरीर बस में कर लिया, उस जीवात्मा का तो आप ही अपना मित्र हो गया, अपना आपा, क्योंकि उसका अपना उद्धार है, अपनी भूल है। और किसको मुक्त होना है? इंद्रियों को थोड़ी मुक्त होना है, ये तो प्रकृति के अंश है, ये तो जड़ है, इनको तो ये ज्ञान भी नहीं बंधन में है, ये बंधन में है भी नहीं, क्योंकि ये दूसरे का धर्म अपनाते ही नहीं। जिसका जो धर्म है ये वो कार्य कर रहे हैं, और इनको कोई मतलब नहीं हम कार्य कर रहे हैं। ये चेतन जीव ही इनमें बैठकर देखने का, सुनने का, बोलने का, चखने का, सूंघने का, स्पर्श का, चलने का, लेन देन का, उपस्थ त्याग और ग्रहण का सब कार्य यही कर रहे हैं।
क्योंकि चेतन में ही होता है ना ये, इसलिए उसी को समझाया जा रहा है। तो उस जीवात्मा को तो आप ही अपना मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर जीतता नहीं जिसने, उसके लिए वह आप ही अपना शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। सीधी बात। आगे 7वें में कह रहे हैं, सर्दी गर्मी सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है। अर्थात उसके ज्ञान से परमात्मा के सिवा अन्य कुछ नहीं है। उसके ज्ञान में ये प्रकट है। देख लो, सब स्पष्ट बोल, दोबारा सुन लो। सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि मान और अपमान है, जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हो गई है। यहाँ सर्दी गर्मी ठंड हो रही है, इसका विषय नहीं है, फिर ध्यान देना। सर्दी गर्मी का मतलब है सुखद और दुख, सुख और दुख, मान और अपमान। जिसके अंतःकरण में जिसकी इस प्रकार की वृत्तियां बोले भली भांति शांत हैं। यही है ना लिखा, पढ़ो देखो जरा जी, यही है ना। 7वां अध्याय 7वां श्लोक देखो, छठे अध्याय का, देख रहे हो कि नहीं जी? यही है ना, भली भांति शांत है। ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले, स्वाधीन स्वयं में स्थित रहने वाला, स्वयं पर अधीन है, दूसरी पर अधीन नहीं है। ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले, क्योंकि आत्मा की ये स्थिति तो जो स्वयं पर पुरुष के ज्ञान में जो स्वयं पर ही स्थित है, स्वयं में स्थित है, अपने आत्म स्वरूप में है, ऐसा आत्म राम। ऐसे पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा, सच्चिद आनंद स्वरूप परम आत्मा जो सबसे परे है, इनका विषय ही नहीं है वो आत्मा, ऐसा परमात्मा नाम दे दिया उसका, सम्यक यानी सही सही प्रकार से स्थित है। भ्रांति नहीं है, भ्रम नहीं है, वाणी का विषय नहीं है, प्रकट है पूरा। अर्थात उसके ज्ञान में क्या है, बोले परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। उसका ज्ञान क्या दिखाता है, जिसका ज्ञान ये प्रकट हो गया, ये संसार उसके लिए क्या हो गया, खेल। अब इस खेल में खेलना, जब तक ये ज्ञान नहीं तब तक क्या है, खेल में खेलना, दुख नित झेलना, न अगाना, चाहे मरुस्थल के जल में नहाना। अज्ञानी के लिए खेल में, विषयों के खेल में खेलता है, दुख नित्य झेलता है, फिर भी कभी अघाता नहीं, फिर और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो क्या उदाहरण दे दिया, क्या उपमा दे दी कि चाहे मरुस्थल के जल में नहाना। मरुस्थल में कभी जल होता है क्या, रेत के सिवाय? मरुस्थल भूमि में रेत के सिवाय कुछ नहीं होता। बोले ये रेत में से जल निकालना चाह रहा है, निकलेगा जी नहीं। इसलिए कह रहे चाहे मरुस्थल के जल में नहाना। अज्ञानी के लिए तो ये कहा, हर ज्ञानी के लिए, जब परमात्मा के लिए अन्य कुछ है ही नहीं, ऐसा ज्ञान जिसका प्रकट हो गया है, सम्यक ज्ञान, तो वो सारा का सारा खेल किसमें खेल रहा है, किसने लीला विलास से परमात्मा में खेल रहा है। एक परमात्मा के सिवाय उसे कुछ दिखता ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं। आनंदो हम, हर विषय में आनंद, तृप्त है पूरा, अभाव की फीलिंग ही नहीं है, और सब कुछ व्यवहार कर रहा है। इसलिए भगवान ने कल ही कहा था, वही योगी और सन्यासी है। अग्नि का त्याग करने वाला योगी वह, वो सन्यासी नहीं है। और जिसका संकल्पों का त्याग नहीं करा वो भी योगी नहीं है। अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई योगी नहीं हो सकता। जिसके अंदर में कोई संकल्प नहीं, फिर सारा व्यवहार है, जो अनपढ़ा कर दिया, मौज है।
अब आगे 8वें श्लोक में कह रहे हैं, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजेतेन्द्रिय युक्त इति युच्यते योगी समलोष्टा समकांचन सुहृद मित्र उदासीन मध्य सत्यतेश बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धि विशेषते योगी युजित सत्मात्मानं रहस्य स्थिते एकाकी यत् चितात्मा निराशित परिग्रह। क्या कह रहे हैं? जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है। अंतःकरण में क्या होना चाहिए? ज्ञान। और हमने भर क्या रखा है? भोग ठूस रखे हैं बहुत सारे, और वो तृप्त करने की उनमें पावर नहीं, इसलिए मुरुस्कल का जल बोल दिया उसको। भोगों में तृप्त करने की पावर नहीं है। भोग तो भोगे जाओ और सोचे जाओ इतना हो जाए, फिर कुछ इतना हो जाए, फिर कुछ इतना होना जाना कुछ नहीं। इसलिए क्या कह दिया भगवान ने? जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, यानी अनुभव सहित ज्ञान है जिसको। विज्ञान जब साथ में जुड़ जाता है ना, तो अनुभव सहित ज्ञान। ज्ञान तो देखो हम आपको सुना रहे हैं, तो आपको ज्ञान तो हो गया, हम शरीर नहीं आत्मा। मानो या ना मानो, ये तो आपकी मर्जी है, लेकिन ये परिचय तो मिल गया ना आपको अपना, तो ये तो हो गया ज्ञान। पर मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, ये आपके अनुभव में प्रकट हो जाए, इसको बोलते हैं अनुभव सहित ज्ञान। ज्ञान विज्ञान किसको कहते हैं? अनुभव सहित ज्ञान होना चाहिए, वाणी का विषय ही ज्ञान नहीं होना चाहिए। इसलिए भगवान ने पहले ही क्या कह दिया? जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है। अंतःकरण में अब क्या है? देखो, काम तो बुद्धि मन आदि से ही चलेगा जब तक देह में है, पर क्या है उसके अंदर? उस मन और बुद्धि के अंदर क्या है? अनुभव सहित ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? एको ब्रह्म द्वितीया नासी, दूसरा कुछ भी नहीं है, सब मिटा हुआ है। एक ब्रह्म के सिवाय यहाँ कुछ सत्य नहीं है। ये उसका ज्ञान अनुभव सहित प्रकट हो गया है। तो जिसकी स्थिति विकार रहित है, विकार उसके पास है ही नहीं। आप सोचो, देखो व्यवहार करेंगे तो विकार आएंगे? नहीं आते भाई। जो जहां से लिया उसका कार्य करो, वहीं छोड़ दो। विकार छू भी नहीं सकते। विकार तो हम मानकर बैठे हैं, तब हमारे की मान्यता हमारी। वास्तव में विकार कहाँ है? विकार प्रकृति में विशुद्ध है। आन पड़े चोरन की नगरी, चोरन की नगरी इसलिए है कि ये विषय हमें अपनी तरफ खींचते हैं, और नहीं तो प्रकृति में शरीर मनुष्य का लेकर आ गए हैं। क्या बुराई है? सुंदर चोला है, साक्षात परमात्मा की प्रतिमूर्ति है मनुष्य तो। भगवान के कहीं दर्शन करने हैं तो मनुष्य के रूप में, अपने रूप में कर लो, प्रतिमूर्ति है। तो कोई खराब थोड़ी है ये चोला। इसे क्यों कोसते हो? जब दुख आते हैं ना तब कोसते हो, अनुकूलता आती है तब नहीं कोसते। तो आपने इसमें किस प्रकार रहना है? 9 द्वार वाली नगरी में 9 द्वार खुले हैं, 10वां द्वार बंद है। इसलिए दशरथ उसे ही बोलते हैं 10 द्वारों वाला रथ। ये मनुष्य है। इसमें कौन रहते हैं? राम। ये राम कौन है? आत्मा। तो देखो, नाम भी हमारे शास्त्रों में कैसे रखे? वेद के नाम है। जहाँ राम प्रकट होंगे, मनुष्य रूप धारण करेंगे। किसके यहाँ? दशरथ के यहाँ। कौन है दशरथ? बोले 10 द्वारों वाली नगरी में राम प्रकट हो गए। अब ये तो बाहर ही जुड़ गया। ये 10 द्वारों वाला ये मनुष्य शरीर है, ये दशरथ है रथ, 10 इंद्रियों का रथ, जिसमें 10 इंद्रियां लगी है, ऐसा रथ। उसमें कौन रमन करता है? राम। ऐसे राम को वाकर के आप दुखी हो के हम तो मनुष्य हैं। दशरथ है ये, दशरथ में रमन कर रहा है। 10, फिर ध्यान दो, 10 द्वारों वाला ये रथ है शरीर। 10वां द्वार बंद पड़ा है। इसलिए हमें ये 9 द्वार तो विषयों का बहता है, इसमें गंदगी निकलती रहती है। और 10वां द्वार है वो ब्रह्मरंध्र है। जब योगी इसमें रमन करता है
तो उसका 10वां द्वार एक्टिव हो जाता है और यहीं से ओम का उच्चारण करके असीम में स्थित हो जाता है। ऐसा है ये 10वां द्वार ब्रह्म रंध्र से बोल दिया, ब्रह्म का द्वार है। और हमारे उपनिषदों में आता कि ब्रह्म ने जब प्रवेश किया यहीं से किया, कि इन द्वारों से ब्रह्म ने प्रवेश नहीं किया। जब ये प्रतिमूर्ति मनुष्य रूप बना दी, फिर भी इसमें सारे देवी देवताओं को स्थान दे दिया, उन्होंने मांगा, फिर भी ये क्रियाशील नहीं हुआ, तो यहाँ से इन इंद्रियों में तो सब देवता बिठा दिए। तो भगवान स्वयं वो ब्रह्म तत्व यहाँ से प्रवेश कर गया। इसलिए 10 द्वारों वाला दशरथ यानी मनुष्य का शरीर ही इसमें राम रमन करते हैं। ऐसे हो आप, ऐसे हम सब हैं। कितना सुंदर है हमारे पास ये मनुष्य का चोला, स्त्री पुरुष का भेद मिटा दो। 10 द्वारों वाला रथ है सबका, वो तो मकान का डिजाइन होता है। हाँ, तो ऐसे रथ में रहने वाले आप अपने को भूलकर रथ मान बैठे। अब भूल के मान बैठो कुटिया में, तो जचेगी ये बात, क्योंकि वो बिल्कुल अलग दिखती है। पर इस रथ में रोम रोम में हमारा ही रूप प्रकट है। चेतना, चेतना, आनंद और सत्य तीनों ही इससे झर रहे हैं। सच्चिदानंद पूरा एक एक रोम से प्रकट हो रहा है। 3.5 करोड़ मनुष्य के शरीर में कहे जाते हैं रोमकूप है। 21,600 श्वास 24 घंटे में श्वास आते हैं और जाते हैं, आते हैं और जाते हैं। ऐसा बाजा है ये, बाजा कह दो। बनाए दिया कारीगर ने कितनी सुंदर, तोलने की तकड़ी कह दो उसको। इसमें क्या तोलने हैं? पुण्य और पाप। सम रखोगे, वो सम जो होता है ना, जैसे माला पहनते हो सुमेरु होता है, वो सम होता है। तो समतल में आ जाओगे, वहां क्रिया नहीं होती। बाकी इधर भी क्रिया, इधर भी क्रिया। तो ताकड़ी पे भी वो लगाते हैं ना पकड़ने का, बस वो शंभु आत्मा है। ऐसे हैं हम आत्म देव। और ऐसे आनंद की खान होकर काहे को दुखी रहना? दुख सुख से परे हमारा स्वरूप है, इसलिए मस्त रहो, आनंद में रहो। जब तक इस द्वार में, इस नगरी में रहना है, आनंद में रहना है। बताओ, राम जी जब तक रहे नगरी में, चाहे वन में भी जाना पड़ गया, दुखी रहे क्या? तो ऐसे राम हो आप भी, तो कोई दूसरा राम नहीं है। तो राम नाना रूपों में रमन कर रहा है, उसकी है सारे दरबार ये नगरियां। ऐसे महामहिम परमात्मा को अपने आप को प्रणाम। तो क्या कह रहे हैं भाई? जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रिया भली भांति जीती हुई है, और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण समान है। अच्छा, अब एक बात बताओ, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण एक समान होकर, मतलब वो जो ज्ञानी होंगे, योगी होंगे, वो सोने को मिट्टी में फेंक देंगे क्या? मिट्टी का उपयोग मिट्टी की जगह, पत्थर का उपयोग पत्थर की जगह, सोने का उपयोग उनकी। तो और भी ज्ञान, कोई कहते हैं कि ज्ञान हो जाता है ना जब इंद्रियों से परे, तो क्या उनकी सुगंध कम हो जाती है, दिखना कम हो जाता है, या सुनना कम हो जाता है, या चखना कम हो जाता है, और ज्यादा बारीकी दिखने लग जाती है। तो क्या कम हो जाता है बताओ? इसी तरह क्या उनको ये पहचान खत्म हो जाती है, ये सोना में मिट्टी है? अंदर में बरतने के लिए सब है, और बाकी सब भी मिट्टी है। आज ये शरीर छूट जाए, मिट्टी नहीं हो गया हमारे लिए, इससे बड़ा हीरा कौन होगा? दशरथ है। 10 द्वारों वाली नगरी जब ये भी मिट्टी है, हमारे न रहने से हमारे किस काम की है? फिर बाहर की चीजें तो बाद की है। इसलिए ऐसा समझकर व्यवहार के तरीके से करो, और अंदर से
समता में स्थित हो जाओ। भगवान का ये संकेत है। तो वो क्या कह दिया, ऐसा योगी वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। फिर आगे कह रहे हैं, स्वार्थ रहित सबका हित करने वाला, पक्षपात रहित दोनों ओर की भलाई चाहने वाला, ये उसके लक्षण। कौन? सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष और बंधुगणों, द्वेष्य और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। बोलो, आप देखो, सुहृद, मित्र और वैरी। वैरी, अब वैरी के साथ अगर किसी को ध्यान होगा, उसका कोई वैरी होगा? बता दो, कोई वैरी होगा? इस शरीर में आपका वैरी कौन है, पहले ये बता। अपना मन वैरी है। वैरी है मन? अपना मन समझता नहीं, दौड़ धूप में कोई भी वैरी नहीं है, हमारा सबसे प्यार है, कोई भी इंद्रियों के द्वार है। फिर भी उनका अपना अपना पद है ना, उसी पद पे बिठा रखे हैं। बताओ, पर हमारा सुभद्रता सारी इंद्रियों से एक समान है ना। हमने पहले भी कई दिन पहले बताई थी, हमारी गुप्त इंद्रियों में अगर कोई दिक्कत आ गई तो आप उसके बैरी हो, पड़े रहने दो, हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसे होता है, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं होता। व्यवहार में तो भेद होता है। कोई आपसे बैर रखता है ना, आप अंदर से बैर नहीं रखना, अंदर से सबसे क्षमा भाव रखना है। लेकिन अगर आप बैरी को अपने साथ बिठा कर करोगे, आपका और अहित कर देगा, तो विवेक भी रखना है, आपको बैर नहीं रखना। क्या पता आपके व्यवहार से एक दिन वो बदल जाए। समझ आ गए? और सोचोगे बैरी को बैरी ही बनकर जवाब देंगे, और जो अज्ञानी है वो क्या एग्जाम्पल दे देते हैं। देखो, राम जी ने भी तो राम जी से बैर रखता था रावण, कृष्ण जी से बैर रखता था कंस, भगवान ने भी तो मारा उनको। मारना अलग बात है, बैर थोड़ी था। आगे वर्णन तो आप वही गति थी, अपने परम धाम भेज दिया। वो तो भगवान ने तो ये ऐलान ही कर दिया, जो मुझे जैसे जिस भाव से बसता है मैं उसी भाव से बसता। और वो दुश्मनी के भाव से वो चाहते थे हमसे युद्ध कर, तो भगवान ने युद्ध करके उनको परम गति दे दी। इसीलिए तो फिर कहा, जन्म जन्म मुनि यतन कराए, अंत राम कहीं आवत नाई। और उन बैरी, अगर बैरी होते उनके सामने तो राम खड़े हैं, कृष्ण खड़े हैं, उनकी छाती पर बैठ के उनको मार दिया कृष्ण ने। बैर कहाँ, उससे ज्यादा कौन छाती में रहा, तुम्हें भगवान सोचो जरा। तो भगवान का बैरी ऐसे ही मनुष्य को शिक्षा लेनी चाहिए। हमें किसी से बैर नहीं करना। हाँ, अरे हमें किसी से बैर नहीं करना। इसलिए हमें पापियों से, धर्मात्माओं से, बंधुगणों से किस प्रकार व्यवहार करना है, ये विवेक रखना है। आज हम वाणी को यहीं विराम दे रहे हैं, कल समझाएंगे। जरा